हे गाइस, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल योगेश में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले एक एक्सेल का बहुत ही पावरफुल और मोस्ट जो यूज़फुल फंक्शन है। अगर ये फंक्शन अगर आपको आ गया तो आप समझ जाना कि आपको मतलब एक्सेल का जो एडवांस है वो आपको आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वीलुकअप फंक्शन। अगर आपको किसी भी टेबल तो इसका मतलब होता है मैं बताऊंगा कि मान लो अगर आपको किसी भी टेबल से ऑटोमेटिकली डेटा फाइंड करना है तो वीलुकअप बहुत काम आता है। तो जैसे मान लो हमारा कोई भी ऑफिस का वर्क है, स्कूल का प्रोजेक्ट है या कोई भी मतलब स्कूल का काम है या डेटा मैनेजमेंट, ये जो इन कामों में ये फंक्शन बहुत यूज़ होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीलुकअप सबसे पहले हम समझेंगे वीलुकअप है क्या। वीलुकअप एक हमारे एक्सेल का ही फंक्शन है जो क्या करता है, मान लो ये हमारे सामने आपको डेटा दिख रहा है तो ये किसी भी टेबल, ये टेबल दिख रही है, ये किसी भी टेबल के जो फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू सर्च करता है और उसी रो से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है। मान लो इसमें हमें आईडी नंबर नेम मार्क्स लिखा हुआ है, तो अब हमें क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में हम पुटअप करेंगे कि 102 आईडी नंबर लिखेंगे इस फॉर्मूला में। और हम जो हमारी रो है उसमें लिख देंगे हम D5, अमन का नाम। अमन का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ D5 उसको ये दे देंगे। तो अब वो क्या करेगा, अपने आप उस फॉर्मूला से अपने आप नेम उस फॉर्मूला के बिहाफ पे हमें दे देगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मान लो जैसे कि हमारे पास सिर्फ आईडी पता है हमें और उस स्टूडेंट का नाम हमें ऑटोमेटिकली लाना है, तो हम कैसे लाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर हम वीलुकअप में, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला यूज़ किया इक्वल्स टू में वी लुकअप का, तो हम ब्रैकेट क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो हमें कोई भी आईडी नंबर का, मान लो हमें अमन का नाम चाहिए, तो अमन हमारे आईडी नंबर 102 में, तो 102 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद हम पूरी जो ये टेबल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कि हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया हमने, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद जो हमारी अमन है कौन सी रो में है, सेकेंड रो में, तो हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर ये कॉमा प्रेस करके हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। मतलब हमें एग्जैक्ट जो मैच चाहिए ना, इसलिए हम फॉल्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें अगर हमें ट्रू लिखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट मैच नहीं दिखाएगा। मतलब फॉल्स लिखेंगे तो ये क्या करेगा, हमें एग्जैक्ट मैच देगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। तो ये देखो मैंने फॉल्स लिखा। फॉल्स लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, हमारे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा। ये देखो कर दिया हमने एंटर प्रेस। एंटर प्रेस करने के बाद ये देखो क्या आया, हमारा अमन नाम आ गया। मैंने सिर्फ इसको क्या दिया, मेरे को सिर्फ आईडी नंबर पता था और मेरे को कुछ भी नहीं पता था। आईडी नंबर पता था, मैंने इसको दे दिया। अब मैंने ये कहा कि वो नाम कौन सी रो में है, मैंने रो लिख दी, सेकंड रो में है भाई, अपने आप निकालेगा वो। अब उसने क्या किया, मैंने आईडी नंबर दिया तो उसने अपने आप फॉर्मूला के बिहाफ पे उसने अपने आप नाम दे दिया। है ना यूजफुल ट्रिक। तो मैं आपको एक और दूसरे एग्जांपल से करके बताता हूँ। जैसे कि अब मेरे को थर्ड वाला लेना है, नेहा का नाम जहाँ लिखा है ना 103 आईडी नंबर, उसका लेना है। तो मैं फॉर्मूला यह लगाता हूँ इक्वल्स टू में, सेम फॉर्मूला रहेगा, वी लुकअप लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन कर दी। फिर अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो मेरे को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 103, क्योंकि मेरे को नेहा का नाम चाहिए। अब नेहा के जो आईडी नंबर है वो 103 है, तो मैंने यहाँ पे 103 लिख दिया। फिर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद हम पूरे टेबल को हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया। अब हम अगेन कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद हमें ये चाहिए कि अब नेहा का नाम कौन सी रो में, सेकेंड रो में, तो ले भाई सेकेंड रो हमने लिख दिया। ठीक है। फिर हम अगेन कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमें अप्रोक्सीमेट जो ये हमें एग्जैक्ट जो मैच जो ये हमें नेहा का नाम ही चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पे फॉल्स लिख दिया।
जैसे ही हमने फॉल्स लिखा तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब ये एंटर प्रेस कर देंगे। आ गया ना नेहा का नाम। तो ये एक कमाल का फॉर्मूला है जो बहुत ही मतलब ये एडवांस लेवल का ये हमारे ये एक्सेल है। अगर आपको ये आ गया तो आप समझ जाना आपको पूरा एक्सेल आ गया। ठीक है, तो आपको समझ आया 103 मैंने सिर्फ इसको। तो इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको हिंट देनी है, आईडी नंबर देना है हमें सिर्फ। ये नेम अपने आप ऑटोमेटिकली ले आएगा। अब आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि ये 101 का जो राहुल का नेम है ना, उसका आप कमेंट सेक्शन में हम करके दिखाएंगे। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा कि हमारा ये वीलुकअप होता क्या है। तो बेसिकली हमारा ये मान लो किसी भी टेबल से, किसी भी टेबल के फर्स्ट कॉलम को ये क्या करता है, वैल्यू सर्च करता है और फिर क्या करता है, ये उसी रो से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझे इसको कि टेबल में डेटा ढूंढता है और उसका आंसर ऑटोमेटिकली लेके आता है। हमें सिर्फ इसको हिंट देनी पड़ती है। जो हमारे कोई भी जैसे चीज़ होती है हमारे, जैसे इसमें मैंने आईडी नंबर दिया तो ये नेम अपने आप लेके आ गया। सिर्फ हमें इसको रो बतानी है कि, और फिर ये क्या करेगा, आंसर हमें ऑटोमेटिकली दे देगा। तो ये वीलुकअप का काम होता है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। तो आज हमने वीलुकअप का फंक्शन प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखा है। तो आप इजीली किसी भी टेबल से डेटा अगर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको करना हो तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करके आप किसी भी जो टेबल से डेटा है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।